हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्क्राइब करूंगी इस वीडियो में हेयर्स के सेकंड एपिसोड को। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहाँ पर दिखाया जाता है कि इन सेंग अपनी बहन के घर से बाहर निकलती है। तभी पीछे से एक कार आती है, जिस कार में होता है किमतान। किमतान अपनी कार इन सेंग के पास आकर रोकता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे घर चलोगी। तो इन सेंग उससे कहती है क्या तुम्हारे घर जाना सेफ होगा। तो किमतान कहता है तुम सोच सकती हो। तो इन सेंग फैसला लेती है किमतान के घर जाने का और वह किमतान के साथ उसके घर चली जाती है। जब इंसेंग किमतान के घर जाती है तो वह उसके घर को देखकर एकदम चौंक जाती है। उसका घर बहुत बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि किमतान अपने घर में अकेला रहता है। इंसेंग किमतान से पूछती है कि तुम क्या करते हो, कहीं तुम ड्रग्स डीलर तो नहीं हो। तो तान कहता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रग्स डीलर नजर आता हूँ। तो इंसेंग कहती है देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड जो कि एक पैकेट को सोचता है कि वो ड्रग्स का है और तुम्हें पुलिस वाला भी जानता है, तो तुम मुझे लगते हो कि कुछ तुम ऐसा ही काम करते हो। तो किमतान खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ मैं ड्रग्स डीलर ही लगता हूँ। और इंसेंग के और पास आ जाता है और कहता है, उसके पास आता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास 2 किडनी है। तो इंसेंग उसकी बात सुनकर एकदम चौंक जाती है। पर तान उसके लिए उसके रूम का डोर खोल देता है और उससे कहता है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इंसेंग अपने कमरे में जाती है और बैठ जाती है और अपने हाथ पैर की मसाज करने लग जाती है और वह सब कुछ याद करती है जो आज उसके साथ पूरे दिन में हुआ था। अपनी बहन को याद करती है कि उसकी बहन ने आज उसके साथ कैसा बिहेव किया था। इंसेंग हंग्री भी होती है तो वो सोचती है कोई ना कुछ खाया जाए। तो वो चुपके से डोर से झांकती है कि किमतान है या नहीं। उसे किमतान नज़र नहीं आता तो वो चोरी छुपे अंधेरे में किचन की तरफ जाती है और फ्रिज खोलती है। यह सब कुछ किमतान देखता रहता है तो किमतान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इंसेंग फ्रिज खोलती है, देखती है कि कुछ खाने के लिए हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें से वो थोड़ा बहुत सामान खाने का निकाल लेती है और अंधेरे में खाती रहती है। तभी पीछे से किमतान आ जाता है और किचन की लाइट ऑन कर देता है। किमतान के आने से वह एकदम घबरा जाती है। किमतान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारे फ्रिज से खाना लिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और वह उसके बदले उसे कुछ पैसे दे देती है। तो इंसेंग वहाँ से जाने लगती है तो किमतान उससे कहता है रुको, तुम ये क्लीन नहीं करोगी क्या। तो इंसेंग क्लीन करने लग जाती है। जब इंसेंग क्लीन करती रहती है तो किमतान उसे घूर कर देखता रहता है। किमतान उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इंसेंग उससे कहती है थैंक यू मुझे यहाँ रहने देने के लिए। इंसेंग उसे अपना नाम नहीं बताती तो किमतान भी उस पर फोर्स नहीं करता नाम बताने के लिए। दूसरी तरफ कोरिया में दिखाया जाता है कि वॉन बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस जाने की तैयारी करता रहता है। सेक्रेटरी जुंग वॉन को बताते हैं कि होटल जीजस के प्रेसिडेंट चो ने उन्हें अपने होटल में ठहरने के लिए कहा है। वॉन कहता है वो तो आरएस प्रेसिडेंट मिस्टर ली से एंगेजमेंट के बाद खुद को इस ग्रुप का शेयर होल्डर समझने लगा है। यह सुनकर सेक्रेटरी जुंग रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी जुंग और मिस्टर ली के बीच कोई रिश्ता रहा होगा पास्ट में। तो वॉन उससे कहता है क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर तो सेक्रेटरी जुंग वॉन को बताते हैं कि आपकी ट्रिप के बारे में मैंने चेयरमैन को बता दिया है। तो वॉन उससे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करते हो या फिर मेरे फादर के लिए। तो सेक्रेटरी जुंग कहते हैं कि मैं एम्पायर ग्रुप्स के लिए काम करता हूँ। आगे दिखाया जाता है कि किमतान के फादर अपनी सेकंड वाइफ जी सुक के साथ बैठे हुए होते हैं और उससे बात करते रहते हैं। जी सुक कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो किमतान के फादर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम डिवोर्स नहीं देने वाली। किमतान के फादर कहते हैं कि लोग कहते हैं जब उम्र बढ़ती है तो सबका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो जाता है, लेकिन तुम वैसी की वैसी ही हो। तो बाहर दिखाया जाता है कि किमतान की माँ कि ये कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है। वह वॉन को देखती है और कहती है कि ये लोग बातें कर रहे हैं पर चिंता मत करो, ये तुम्हारे बारे में नहीं, ये मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे।
तो वॉन उनसे कहता है कि क्या आप अभी भी कान लगाकर बातें सुनने वाली हैं। तो किए कहती है नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम जा सकते हो और अपनी माँ से मिल सकते हो। तो किए वहाँ से चली जाती है। तो वॉन अंदर जाता है और अपने फादर से हेलो कहता है, लेकिन वो जीसुक से हेलो नहीं कहता। तो जीसुक कहती है कि मैं क्या इतनी बुरी सतोली माँ हूँ कि तुम मुझसे हेलो भी नहीं कहना चाहते। मैंने 10 साल यूएस में तुम्हारी केयर की है। तो उसके लिए वॉन उसका धन्यवाद करता है। वॉन और जीसुक का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है। तो जीसुक वहाँ से चली जाती है। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ने नहीं आ सकता। जीसुक के जाने के बाद किमतान के फादर और वॉन आपस में बातें करते हैं। तो किमतान के फादर कहते हैं कि तुम मीटिंग के लिए, तो किमतान के फादर वॉन से कहते हैं कि तुम बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस जाने वाले हो ना, तो जब तुम यूएस जाओ तो वहाँ से किमतान को वापस लेकर आना। तो वॉन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे वहीं रहने दीजिए, यहाँ पर मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि इसका डिसीजन मैं लूँगा, किमतान का अब वापस आना होगा। आगे दिखाया जाता है कि किए और जीसुक आपस में बात कर रही होते हैं। किए जीसुक से पूछती है कि क्या तुम रेचल से मिली हो। तो जीसुक कहती है कि तुम्हारा रेचल से क्या लेना देना। तो किए कहती है कि वह मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है। तो जीसुक कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि किमतान मेरा बेटा है। तो किए कहती है, ओ हाँ, अगर तुम्हारे बेटे किमतान को पता चलेगा कि उसकी असली माँ एक मिस्ट्रेस है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जीसुक कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, तो ये कभी नहीं होगा। तुम मुझे कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं कभी भी किमतान के फादर को डिवोर्स नहीं दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। कि ये दुखी होकर किमतान को फ़ोन मिलाती है, लेकिन किमतान उसका फ़ोन नहीं उठाता। तरफ दिखाया जाता है कि इनसेंग अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि वो यहाँ पर ठीक है और उसकी बहन भी अच्छी है। किमतान इन सभी बातों को सुन लेता है, क्योंकि वह इनसिक के गेट के बाहर खड़ा होता है। जब इनसिक देखती है कि किमतान ने उसकी बातें सुन ली है, तो वह उसे कहती है, क्या तुम मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो। तो किमतान कहता है कि मुझे बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर खाना देने आया था। वो उसे खाना देता है। इनसेंग किमतान को एक ड्रीम कैचर देती है और कहती है कि इससे सुंदर सपने आते हैं। तो किमतान कहता है, क्या इससे सुंदर लड़कियां भी आती है। और किमतान उस ड्रीम कैचर को लेकर इनसेंग के कमरे से चला जाता है। किमतान उस ड्रीम कैचर को अपनी विंडो पर लगा देता है। आगे दिखाया जाता है कि इनसेंग अपने दरवाजे को कुर्सी रखकर लॉक कर देती है, ताकि किमतान उसके कमरे में ना आ पाए, क्योंकि किमतान के मजाक से वह डर जाती है जब किमतान उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या 2 किडनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि इनसेंग पूल के पास खड़ी होती है और किमतान उसे टेरेस से देख रहा होता है। तो इनसेंग घर के अंदर आती है और किमतान को देखती है, तो वह पैकिंग कर रहा होता है। तो वह किमतान से पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो। तो किमतान कहता है, हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इनसेंग कहती है, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपनी बहन के कैफ़े पे जाना है और अपनी बहन से मिलना है। तो किमतान उससे कहता है, कैफ़े अभी नहीं खुलता, वो लेट खुलता है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाता हूँ। तो किमतान और इनसेंग दोनों निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए एक साथ। स्कूल में जब किमतान अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है, तो इनसेंग बैठकर स्कूल के बाकी बच्चों को देख रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद इनसेंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो इनसेंग कहती है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। तो वो उससे कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अब कैफ़े जाना है और अपनी बहन से मिलना है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो उसे बाय बोलती है। तभी किमतान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कैसे जाओगी। तो इनसेंग कहती है, मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। तो किमतान कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो किमतान उसके साथ उसकी बहन के कैफ़े पर आता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इनसेंग की बहन वहाँ पर नहीं आने वाली है। और उसने कॉल करके कहा है कि अगर मेरी बहन आए तो उससे कहना कि वो वापस कोरिया चली जाए, क्योंकि वो उससे नहीं मिलने वाली है। वो लोग कैफ़े से बाहर निकलते हैं तो एक आदमी उनसे टकराता है, जो कि इनसेंग से कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, वो मेरे पैसे लेकर भाग गई है। तो वह लड़का किमतान से फाइट करने लगता है। वहाँ पर किमतान और उस लड़के की फाइट होने लगती है। तभी पीछे से 2 लड़के आ जाते हैं। तो किमतान और इनसेंग वहाँ से भागने लगते हैं। जब किमतान और इनसेंग भागते रहते हैं, तो तभी रेचल किमतान के पास कॉल करती है। तो किमतान उसका कॉल नहीं उठाता। तभी थोड़ी देर बाद रेचल के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो उससे कहती, क्या तुम्हारी बात हुई किमतान से। तो रेचल पूछती है, किस बारे में। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुमने अभी तक बताया नहीं है मेरी शादी के बारे में किमतान को। रेचल की माँ उससे कहती है कि तुमने किमतान को नहीं बताया है कि मैं
योंगडो के फादर से दूसरी शादी करने वाली हूँ, क्योंकि वो कहती है कि किम तान और योंगडो अच्छे दोस्त है ना। तो रेचल कहती है कि किम तान और योंगडो अच्छे दोस्त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ योंगडो को दिखाया जाता है जो अपने ही होटल में काम कर रहा होता है। किम तान और इनसेंग भागते हुए एक पार्क में पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी तो इनसेंग के माइंड में आता है क्यों ना वह किम तान के फ़ोन से अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके चैन से बात करे और उसे बताए कि वह यूएस में है और परेशानी में है। तो वह किम तान से उसका फ़ोन मांगती है। किम तान उसे अपना सेल फोन दे देता है। इनसेंग किम तान के फ़ोन से चैन के लिए एक मैसेज छोड़ देती है। किम तान इनसेंग से पूछता है कि यह कौन है, तो इनसेंग कहती है कि ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, ये मेरी हेल्प ज़रूर करेगा क्योंकि ये यूएस में है इस टाइम। तो इनसेंग की बात सुनकर किम तान थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर वह लोग घर वापस आने के लिए टैक्सी लेते हैं और टैक्सी में आते रहते हैं। तो इनसेंग की बातों को माइंड में रखते हुए किम तान अपना फेस सैड सा बनाकर और थोड़ा चिड़चिड़ा सा होकर बैठा रहता है। तो किम तान इनसेंग को घर की चाबी देता है और उससे कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं वापस जाता हूँ और अपनी कार लेकर आता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि किम तान कार में बैठकर इनसेंग का अकाउंट चेक करता है, जहां से उसे इनसेंग के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि इनसेंग काफ़ी मेहनती लड़की है और वह काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब करती है। किम तान को इनसेंग की फेवरेट मूवी, सॉन्ग वगैरह के बारे में पता चलता है और किम तान चैन और इनसेंग की चैट भी देख लेता है और कहता है कि ये लोग क्या सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो इनसेंग के अकाउंट से किम तान को यह भी पता चलता है कि उसकी माँ उसके घर में ही काम करती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और इनसेंग का पासपोर्ट तान को दे देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बोना काफ़ी परेशान है क्योंकि चैन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। बोना और योंगडो काफ़ी अच्छे दोस्त है क्योंकि वह योंगडो के बेस्ट फ्रेंड की बहन है। आगे दिखाया जाता है कि बोना फिर से चैन को फ़ोन मिलाती है तो चैन उसका फ़ोन उठा लेता है। बोना उससे कहती है कि तुम कहाँ हो और तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो वो कहता है मैं बिज़ी हूँ। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहती है क्या तुम किसी लड़की के साथ हो। तो चैन उससे कहता है कि मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, यहाँ पर ये सेल्स गर्ल है। बोना चैन से पूछती है कि तुम वापस कब आ रहे हो, तुम जल्दी वापस आ जाओ। तो चैन कहता है ठीक है, मैं अपने टिकट्स चेक करता हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसके बाद चैन अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे इनसेंग का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैं यूएस में हूँ, लेकिन हाँ मैं यूएस में हूँ, लेकिन इस समय मैं परेशानी में हूँ। जैसे ही तुम्हें मेरा मैसेज मिले प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। वहीं दूसरी तरफ जब इनसेंग किम तान के घर से अपना सामान लेकर जाने ही वाली होती है तो वहाँ पर रेचल आ जाती है। रेचल को देखकर इनसेंग उससे कहती है कि तुम यहाँ। तो रेचल कहती है यह सवाल मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रेचल और इनसेंग पहले ही एयरपोर्ट पे मिल चुके हैं तो रेचल इनसेंग को अपने फियांसे के घर में देखकर एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। इनसेंग उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है लेकिन रेचल गुस्से में आकर उसका सामान फेंक देती है और कहती है कहीं तुमने कुछ चुराया तो नहीं है, और उसका सारा सामान खोलकर चेक करने लगती है। रेचल इनसेंग की काफ़ी इंसल्ट करती है तो इनसेंग अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इनसेंग को पार्क में बैठाया हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर वह बहुत दुखी होती है और सोच रही होती है कि उसे अब क्या करना है। इनसेंग डिसाइड करती है कि वह वापस कोरिया जाएगी तो वह अपना सामान लेकर पार्क से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बोना अपने भाई और योंगडो से कहती रहती है कि मुझे 2 घंटे हो गए पोस्ट डाले हुए अपनी रोती हुई फोटो का, लेकिन चैन का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस पर योंगडो कहता है कि किसी भी लड़के को रोती हुई लड़की का फोटो पसंद नहीं आएगा, तुम्हें एक अच्छी फोटो डालनी चाहिए शॉर्ट ड्रेस में। तो उसका भाई भी यही कहता है कि तुम अगर शॉर्ट ड्रेस में कोई फोटो पोस्ट करोगी तो चैन तुरंत वापस आ जाएगा। इस पर बोना कहती है कि चैन ऐसा नहीं है और वह योंगडो और अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इनसेंग अपना टिकट कराने के लिए वहां ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो पासपोर्ट है ही नहीं क्योंकि उसका पासपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ किम तान अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर रेचल होती है। तो वह रेचल से पूछता है कि इनसेंग कहाँ है। तो रेचल कहती है वह लड़की जा चुकी है। तो किम तान कहता है कि क्या वह अपना सामान लेके गई है। तो रेचल कहती है तुम्हें इतनी परवाह क्यों है उस लड़की की, हम 6 महीने बाद मिले हैं और तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। इस पर किम तान कहता है कि तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। तो रेचल कहती है मैं जानती हूँ। रेचल उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। तो किम तान कहता है हाँ मुझे पता था। तो रेचल कहती है कि तुम मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने क्यों नहीं आए। तो इस पर किम तान जवाब देता है कि धूप ज़्यादा थी इसलिए मैं तुम्हें पिक करने नहीं आया। तो रेचल कहती है तुम वापस कोरिया आ जाओ।
तो किमतान कहता है वह बहुत दूर है। तो रेचल उससे कहती है क्या तुम्हें पता है कि 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। तो किमतान कहता है हाँ मुझे पता है। अभी किमतान के घर की डोरबेल बजती है तो वह देखता है कि यूनसेंग है, लेकिन जैसे ही यूनसेंग किमतान को देखती है तो वह वहाँ से वापस जाने लगती है। तो किमतान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम बिना बताए मुझे कैसे जा सकती हो। सेंग किमतान से कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर का कार्ड है वो तुम्हारे घर में ही रह गया है, मैं उस कार्ड को वापस लेने आई हूँ ताकि मैं अपना पासपोर्ट वापस ले सकूँ। तो पीछे से रेचल आके कहती है कि वो कार्ड मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। यूनसेंग जाती है और डस्टबिन में उस कार्ड को ढूंढने लगती है। किमतान भी उसके पीछे जाता है। तभी दिखाया जाता है कि रेचल घर में वापस जाती है और उसे किमतान का सेलफोन मिलता है। उस पर चैन का मैसेज आया हुआ होता है कि तुम कहाँ हो, बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। डस्टबिन में जब यूनसेंग को वो कार्ड नहीं मिलता तो वह रोने लगती है। तो किमतान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया है, थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने मुझे ये पासपोर्ट वापस दिया है। इसके लिए यूनसेंग उसको थैंक्स बोलती है। तभी किमतान के घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर किमतान यूनसेंग को लेकर डस्टबिन के पीछे छुप जाता है। तो किमतान पूछती है कौन है। तो यूनसेंग कहता है कि इन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है। उन्हें देखकर किमतान और यूनसेंग भागने लगते हैं। वह भागते हुए एक मूवी थिएटर तक पहुंच जाते हैं। यूनसेंग किमतान से पूछती है तुम सच में ड्रग्स डीलर तो नहीं है, इसलिए वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं क्या। तो किमतान कहता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँ। वो उससे कहता है कि तुम मूवी देखो, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। मूवी इंग्लिश में होती है तो इंसान को समझ में नहीं आती। तो किमतान मूवी को डिस्क्राइब करने लगता है, लेकिन वह कहता है कि कल रात मैं एक लड़की से मिला जिसका नाम था चैन यूनसेंग। लेकिन जो स्टोरी किमतान डिस्क्राइब कर रहा होता है वह मूवी की नहीं होती, बल्कि वह यूनसेंग की होती है। वह कहता है कि कल रात में एक लड़की से मिला जिसका नाम यूनसेंग होता है। तो यूनसेंग कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। आगे किमतान कहता है कि पता नहीं, पर शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स को आप मिस ना करें।